हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आयुषी वर्मा फ्रॉम इन्वेस्ट टू लर्न अकेडमी और आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आपने हमारी पूरी सीरीज़ को देखा होगा, पिछले कुछ 4-5 वीडियोस को देखा होगा, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक सीख लिया होगा। हमने ट्रेंड्स के बारे में बात किया, ट्रेंड लाइंस के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, और भी हमने देखा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड के किस तरह से रूल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डॉ थ्योरी को कैसे समझ सकते हो। ये सब चीज़ें अभी तक हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी स्टॉक में आपको ब्रेकआउट मिलता है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्चुअल में ब्रेकआउट कैसे कंसिडर किया जा सकता है और ब्रेकआउट पे आप कैसे अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चाहे आप स्विंग ट्रेड करो या इंट्राडे करो, पोजिशनल करो, आपको तीनों में ही ब्रेकआउट बहुत अच्छे से अगर समझ आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से उसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको कहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑल राइट, सो नाउ सबसे पहले मैं कोई चार्ट पे आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने से पहले कॉन्सेप्ट को आपको बता देती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो लेट्स क्विकली सी व्हाट कुड बी द कॉन्सेप्ट एंड आप ब्रेकआउट किसे कंसिडर करेंगे। देखिए, ब्रेकआउट बेसिकली मीन्स, जैसा नाम से समझ आ रहा है, कि ब्रेकिंग आउट। आप एक पर्टिकुलर एरिया से या एक रेंज से जब प्राइस बाहर आ जाता है उस एरिया से, उस रेंज से, तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। इट कुड बी ऑफ टू वेज, या तो प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट देगा या डाउन साइड देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा ब्रेक डाउन, ऐसी सिचुएशन में हम बात करते हैं। तो आप उसे ब्रेक डाउन भी बोल सकते हैं, ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। आई प्रेफर टू यूज ब्रेकआउट बिकॉज थोड़ा इजी रहता है, और बेसिकली कोई भी एक रेंज से बाहर आता है तो आप उसको ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, या साइडवेज ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमको कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड मिलता है एंड हम देखते हैं कि प्राइस जो है वो काफ़ी टाइम से एक पर्टिकुलर एरिया में स्टक है। इसके लिए अगर मैं इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा लेवल दिख रहा है जो प्राइस बार बार आके वापस अप जा रहा है, और दिस कुड बी अ रेंज जहाँ पे प्राइस जो है बार बार आके फॉल हो रहा है, राइट। सो आई कैन कॉल दिस थिंग अ रेजिस्टेंस एंड दिस थिंग एज अ सपोर्ट एरिया। ओके, नाउ आई नीड टू सी कि ये प्राइस यहाँ पे कब तक रह सकता है या यहाँ पे कब इसमें से बाहर आ सकता है। तो बहुत सिंपल है। मोस्टली होता क्या है कि अगर आप इस एरिया को देखते हैं कि जब तक प्राइस एक रेंज में स्टक होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम आपके जो वॉल्यूम्स होते हैं वो थोड़े थोड़े कम होने लग जाते हैं या कंप्लीटली ड्राइड अप हो जाते हैं। आपको यहाँ पे देखना है, मैं पहले बात कर रही हूँ कि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना क्या है, प्राइस जैसे यहाँ पर आएगा, सो यू माइट गेट सम मोर इंडिकेशन रेजिस्टेंस के आसपास कि यहाँ से आपको अपसाइड ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर प्राइस इसके ऊपर, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक अच्छा सा ग्रीन कलर का कैंडल क्लोजिंग दे दे, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, ब्रेकआउट हम किसे कंसिडर करेंगे, अगर एक बढ़िया कैंडल हमको ग्रीन कलर का, क्योंकि अभी हम अपसाइड की बात कर रहे हैं, बुलिश की बात कर रहे हैं, तो बाइंग ज़्यादा आना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हमें एक अच्छा ग्रीन कलर का कैंडल मिलता है, अच्छा कैंडल किसको बोलेंगे, मतलब शुड बी अ गुड कैंडल, जो बॉडी होना चाहिए वो अच्छा बारो बूजू टाइप्स होना चाहिए, और अगर वो एक अच्छा ग्रीन कलर का कैंडल मिलता है जिसका क्लोजिंग जो है वो उसके कहीं हाई के आसपास आता है, इसके साथ में अगर आपके वॉल्यूम्स में, यहाँ पे मैनुअली थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ वॉल्यूम्स को, लेट्स से ये हमारे वॉल्यूम बार्स हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर माई ड्रॉइंग, इट्स बिट स्कैटर्ड, थोड़ा अच्छा नहीं है, बट आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपके पास ये ब्रेकआउट की एक प्रोबेबिलिटी बनती है, एक सिचुएशन बनता है, उसी टाइम पे आपके जो वॉल्यूम्स हैं वो आपके बढ़ने चाहिए, राइट। सो वॉल्यूम्स के साथ में अगर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं और आपको ये ग्रीन कलर का कैंडल मिल रहा है, सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका जो प्राइस है वो यहाँ से अप जाएगा, ठीक है, वो और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और यूजुअली क्या होता है ना, आप जैसे मैंने आपको कहा कि जब ये इस एरिया में होगा, इस रेंज में होगा, लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, जब ये इस रेंज में होगा तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस का जो मोमेंटम है वो वैसे ही लॉस्ट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट शुरू होगा तो मोमेंटम यहाँ से एक्चुअल में वापस से स्टार्ट होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है
you will see that the price will go up. So this is how you can just consider this a breakout. ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है बट बहुत यूजफुल है. और क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं. अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे प्ले करते हो, लाइक पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रैटेजी है. मुझे ब्रेकआउट कहीं भी मिलता है तो आई डेफिनेटली टेक अ ट्रेड, राइट. क्यों है, उसके पीछे दो रीज़न है. पहला ये कि क्योंकि अब ये इस एरिया से बाहर आया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो अप जाने की है वो जल्दी होगी, वो ज़्यादा होगी और वो जल्दी होगी, राइट. यहाँ पे मैं स्टक हो गई थी. अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो मैं स्टक थी, वो एक ही रेंज के बीच में मूव कर रहा है. बट अगर मैं ब्रेकआउट की बात करती हूँ तो अब मुझे कम ड्यूरेशन में ज़्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है. सो दिस एंड दैट टू सेफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ब्रेकआउट यूजुअली अगर आपका सही है, सस्टेनेबल है, तो वो आपको रिटर्न देगा ही देगा, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट कंसिडर दिस द अपसाइड ब्रेकआउट. अब इसमें आपने कई बार ऐसी सिचुएशन देखा होगा. लेट मी जस्ट टेल यू कैसा. जैसे मान लीजिए कि आपने ये देखा प्राइस एक रेंज में है, ये मैं सपोर्ट दे देती हूँ और ये मैं रेजिस्टेंस दे देती हूँ. लेट मी ड्रॉ इट अगेन बिकॉज यहाँ पे मैं सपोर्ट मिस कर गई हूँ. तो लेट्स से दिस एरिया एंड लेट मी सी दिस इज द सपोर्ट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस. एंड अज्यूम करते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे दिया, ओके. बट मैनी अ टाइम्स यू विल सी के प्राइस ने यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रेड होके ये वापस आ जाएगा. सो दिस इज नॉट द एक्चुअल ब्रेकआउट. ये जो कंडीशन होगा ये फॉल्स ब्रेकआउट की होगा, राइट. सो इसको आप कभी भी रियल ब्रेकआउट या सस्टेनेबल ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे. दिस कुड बी अ फॉल्स ब्रेकआउट. सो बेसिकली यहाँ पे जब बाइंग आया है उसकी वजह से प्राइस जो था वो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया बट बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं किया. तो सस्टेन ना करने का रीज़न क्या है, कुछ रीजंस, कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ. पहला चेक पॉइंट्स ये कि आपको ना बहुत ज़्यादा कैंडल्स का स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा, ओके. कैंडल्स नहीं दिखेंगी, मे बी यू विल गेट डोजीज और समथिंग लाइक दैट. सो वो एक साइन है जहाँ से आपको समझ आएगा कि ये ब्रेकआउट अच्छा नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है. सेकेंडली यू विल डेफिनेटली सी के वॉल्यूम्स जो है इस ड्यूरेशन में आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, राइट. तो हो सकता है वॉल्यूम्स आपके कुछ इस तरीके से हों, जो एवरेज एक वॉल्यूम आ रहा था वही आपके वॉल्यूम्स जो थे वो आते रहे, राइट. सो दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कंसिडर दिस अ गुड ब्रेकआउट, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है. यहाँ पे सेलर है जिसकी वजह से प्राइस जो है वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट. सो दिस इज हाउ यू जस्ट नीड टू सी कि ये फॉल्स है या सस्टेनेबल वन है. चलिए अब बात करते हैं कि अगर प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक किया डाउन साइड की तरफ तो क्या होगा. ओके, नाउ डाउन साइड अगर प्राइस ब्रेक करता है तो होगा क्या कि लेट्स से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के आपने दो लेवल्स को ड्रॉ कर लिया एंड ये लेवल्स आपके ड्रॉ हो गए. ये रेजिस्टेंस था और इसको मैं सपोर्ट बोल देती हूँ. एंड फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, राइट. या अब ये नीचे आ गया का क्या मतलब है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है इसकी जगह जब आप कैंडलस्टिक चार्ट्स देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा जहाँ पे नीचे आपको एक रेड कलर का कैंडल मिलेगा, राइट. सो दैट रेड कैंडल शुड बी गुड इनफ. एक अच्छा रेड कलर का कैंडल होना चाहिए जिसका क्लोज ऑलमोस्ट उसके लो के आसपास हो, या नहीं भी होता है तो भी आपका एक कैंडल अच्छा होना चाहिए. एंड विद दिस ब्रेकआउट यू विल डेफिनेटली सी कि आपके जो वॉल्यूम्स हैं वो इंक्रीजिंग होने चाहिए, राइट. मतलब पीपल शुड पार्टिसिपेट इन दिस falling price, right. So this increasing volumes with a price that comes below then this support area, जो कि अब हमारा एक ये रेजिस्टेंस बन जाएगा जिसकी वजह से हम इसको ब्रेकआउट बोलेंगे. एंड फॉर दिस सिचुएशन दिस इज अ गुड सिचुएशन फॉर टेकिंग द शॉर्ट पोजीशंस. द अर्लियर सिचुएशन जो मैंने बताया कि रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जब ब्रेक करता है उसको हम बोलते हैं, वहाँ वो हमारे लिए बुलिश सिचुएशन होगा और वहाँ पे हमारे लिए बाइंग की ये एक अच्छा पोजीशन बन सकता है. सो दिस इज हाउ यू जस्ट नीड टू कंसिडर दिस एज अ downside breakout. Again, you look at here, let me just draw it again, if you see that the price is just coming down,
trading below than this support, but it's basically just trading, here and here and here. So there is a very high probability कि ये false breakout है और इसके बाद प्राइस जो है वापस से ऊपर आ जाएगा. तो यहाँ पे शॉर्ट लेने के बजाय यू शुड वेट. अगर आपकी पहले से पोजीशन है तो पुट अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर नहीं है तो वेट कीजिए. जैसे ही आपको अपसाइड की वापस से कोई इंडिकेशन मिले या इस लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज कर दे, यू शुड कम बैक अगेन टू द buying position. So this is how you just need to look at the breakout concept. अब बात करते हैं चार्ट्स पे आपको ये किस तरह से आप इसको देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम टिकर प्लांट का टर्मिनल, यहाँ पे मार्केट टर्मिनल, मार्केट व्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं. एंड so these are the different stocks. Okay, now what we need to see, we just need to pick one stock. Let's say if I'll pick up ITC, because I have seen good consolidation here, so we might get good breakouts here. Okay, great. So this is the daily chart and I have taken overall the 5 years duration. So breakout जो मैंने आपको बताया, it's not mandatory कि ये आपको daily chart पर ही मिलेगा. You can just apply it on any time frame. So time frame का कोई issue नहीं है. The only thing is that you need to apply it correctly. Okay, now I want to pick this particular area, and we need to see how you can decide or how you can pick up. So for that we need to just draw the levels here. Let me just take this level and let me just take this level. Okay, all right, now okay, so now just look at here, you can see. So just look at here, just look at this movement, look at this movement, this movement and this movement. Okay, this is pretty clear because the price is going downside. Opposite of it, let's say if you look at this momentum, look at this momentum, and now look at this momentum, right? So breakout से पहले you will definitely get lot of indications. अगर मैं इस पूरे momentum की बात करती हूँ, इस मोमेंटम की, तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि बाइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. मैं इसकी बात करती हूँ तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि बहुत ज़्यादा बाइंग स्ट्रॉन्ग नहीं है. यहाँ पर भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है. यहाँ पे ट्राई ज़रूर किया था बट बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये रेजिस्टेंस वापस आ गया था और रेजिस्टेंस पे फिर वापस प्राइस आके फॉल हो गया, राइट. बट जस्ट लुक एट हियर, ये बहुत अच्छा सिचुएशन था जो मेरे लिए एक ब्रेकआउट की कंडीशन को बना सकता था. अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ और हम देखेंगे कि किस कैंडल को आप ब्रेकआउट कैंडल बोलेंगे. देखिए, बेसिकली टेक्निकली अगर मैं रूल की बात करती हूँ तो एक ग्रीन कैंडल इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर बनना चाहिए. तो अगर आप, मैं यहाँ पे इसको मैनुअली मेंशन कर देती हूँ दैट दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सपोर्ट एरिया. सो 238 का रेजिस्टेंस है, and the moment I'll get a candle which closes above than 238, जिसके साथ वॉल्यूम्स भी अच्छे होंगे, वो कैंडल को मैं ब्रेकआउट कैंडल कंसिडर कर सकती हूँ. तो यहाँ पे if I look at here, you can see the close of this candle is 242.6, which is which is higher than the resistance area. And with this particular you call this this thing, this candle, this is of 16th March, if I'm, yes, 16th March. So 16th March volumes, right? So volumes are started increasing from here. So just look at here, यहाँ पे volumes भी धीरे धीरे start होने लग गए हैं. तो ये candle 248 if I'm not wrong, let me cross check again. 242, sorry, 242.6 is the price जहाँ पे मुझे बाय की एंट्री मेरे लिए बन सकती थी, ठीक है. और उसके बाद में इट्स अ क्लियर विन विन सिचुएशन, जो अभी भी मैं इसको कंसिडर कर सकती हूँ कि मेरी जो बाइंग की पोजीशन मैंने 242 पे लिया था वो बन रही है. नाउ जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर मोमेंटम, राइट. सो दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन. आप देखो ब्रेकआउट के बाद में प्राइस जो है वो
जो करेक्ट किया है वो कम करेक्ट किया है, परसेंटेज वाइज भी और नंबर ऑफ करेक्शन वाइज भी, राइट. सो यू कैन सी दिस करेक्शन, यू कैन सी दिस करेक्शन, बट दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल करेक्शन. एंड ओवरऑल अगर आप इसका ROI निकालोगे तो दैट इज वेरी गुड. इन फैक्ट इफ यू लुक एट टुडेज क्लोजिंग विच इज टुडे इज 28th of July. So 303 minus 242. So this is the per share profitability you can earn in this particular share. तो अगर आपने इस ब्रेकआउट को कंसिडर किया होता तो इतना प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अभी भी आ रही होती. और आई डोंट नो, आई मीन वी नीड टू सी द चार्ट कि हमें यहाँ पे एग्जिट करना है या और वेट करना है. सो दैट इज समथिंग द डिफरेंट स्टोरी. बट फिलहाल अगर मैं आज की क्लोजिंग से भी इसे कंसिडर करूँ तो आई कैन गेट अ वेरी गुड अपसाइड मोमेंटम. एक ब्रेकआउट के होने के बाद में मुझे एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल रहा होता. तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरह के ट्रेड्स को फाइंड करना है. आपको देखना है कि अगर ये सिचुएशन आपको कहीं चार्ट में मिल रहा है, डेफिनेटली यू शुड लुक एट. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकआउट जो आपको सपोर्ट को ब्रेक करके डाउनसाइड आता है और उस केस में आप शॉर्ट का एक पोजीशन ले सकते हैं. तो लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट अ सिचुएशन जहाँ हमको ऐसा कुछ मिलता है. Okay, so we can take up this particular you can say level here. Let me just try to delete everything so that we can start afresh. Okay, right. Okay, now just look at this area and here you can draw a resistance somewhere around at here. Okay, and we can draw a support at here. Okay, now just look at here. मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ so that हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा यहाँ पे. अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो रेंज है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, नैरो है. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर नैरो रेंज भी है तो भी अच्छा है, हमें जल्दी ब्रेकआउट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगा. रेजिस्टेंस है मेरा यहाँ पे 204 पर एंड सपोर्ट है 192.2 पर. ओके, अब 192.2 के नीचे जो भी एक कैंडल क्लोज करता है जिसके साथ एक अच्छा वॉल्यूम्स मिलता है उसको हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे ब्रेकआउट को. ठीक है, टेक्निकली अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल भी कोई बुरा नहीं है. क्यों बुरा नहीं है? बिकॉज वॉल्यूम्स भी अच्छा है, क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास दिया है. बट स्टिल इसके बाद भी अगर आप देखते हैं तो यू कैन सी दीज 3 कैंडल्स. आपको यहाँ पे बायर्स ने वापस से एक कोशिश किया है कि प्राइस को ऊपर लेके जाया जाए. ठीक है, डोजी बनने का रीज़न ये है कि दोनों पार्टीज बायर और सेलर दोनों हैं. तो सेलर तो पहले से ही था, अगर आप इस रेड कैंडल को देखोगे तो सेलर तो यहाँ आ ही गया था. बट अभी भी बायर्स जो हैं वो अपना एक कोशिश, एक जो ट्राई है वो नहीं छोड़ेंगे, राइट. जिसकी वजह से हमको 3 दिन वेट करना पड़ा एंड वी आर गेटिंग दिस 4th कैंडल विच क्लोजेज एट 186.7. वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और इस कैंडल से अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो यहाँ से आप एक अपना ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं. एंड 186.7 187 कर लीजिए, 187 से आपका ट्रेड जो है वो आपका यहाँ पे कहीं पे क्लोज होगा, राइट. सो ये आपका एक ब्रेकआउट है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रेकआउट हर बार एक लॉन्ग ड्यूरेशन का मिले या ज़्यादा प्राइस का मिले. अगर आपको छोटे ब्रेकआउट से मिलते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है. सो दिस वाज नॉट अ वेरी गुड ब्रेकआउट. अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ या मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे लंबा ब्रेकआउट नहीं है. बट दिस इज़ अ गुड यू कैन कंसिडर दिस अ गुड ब्रेकआउट एंड यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजिशन है. दूसरा, हाँ, ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट आप कंसिडर कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे भी मैं एक लेवल्स को ड्रॉ कर लेती हूँ और ये भी डाउन साइड ही हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है. सो ये भी एक अच्छा लेवल आप देख सकते हैं. सो आई विल जस्ट ड्रॉ अ रेजिस्टेंस हियर एंड सपोर्ट हियर. हाँ, ओके, राइट. नाउ ये एक अच्छा इंडिकेशन आपको देगा. यहाँ से आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मिलेगा. तो रेजिस्टेंस है मेरा 263.64 पर एंड सपोर्ट है 242.5 पर. तो 242.5 के नीचे जो क्लोज करेगा वो मेरे लिए एक अच्छा कैंडल माना जाएगा, एंट्री पॉइंट माना जाएगा.
शॉर्ट पोजीशन के लिए वॉल्यूम्स भी अच्छे होने चाहिए. नाउ जस्ट लुक एट हियर. कैन यू सी दिस कैंडल? राइट, दिस इज़ अ गुड कैंडल. अच्छा है, सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है, बट वॉल्यूम्स जो हैं वो एवरेज हैं. राइट, इसके साथ में वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं हुए हैं. राइट, कैन यू सी दिस कैंडल? द सेम सिचुएशन हैपन्स. रेड कैंडल है बट वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है. लुक एट दीज कैंडल्स. कैंडल भी छोटा है, वॉल्यूम्स भी नहीं है, तो देर इज़ नो पॉइंट कि आप यहाँ पे एंट्री करें. लुक एट हेयर. Not a good time to enter because look at the volumes, look at the candles. बहुत अच्छा कोई situation नहीं मिल रहा है. Look at here. Now just look at here, right? So here you can getting a good good entry point, right? अब आप देखो, इस कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, और इस कैंडल के बाद ही तुरंत ही आपके पास जो था वो डाउन साइड का मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया. सो कहने का क्या मतलब है, आपकी कैंडल ज़रूर यहाँ पे क्लोज हुआ, बट आपकी जो सेकंड कंडीशन थी वॉल्यूम्स के अच्छे मिलना, वॉल्यूम्स के अच्छे ना मिलने से प्राइस जो था वो काफ़ी टाइम तक, आई थिंक इट्स बीन अराउंड मैनी डेज. लेट मी जस्ट calculate it for you. So it was 10th of December 2019 and you got a confirmation on 1st of February. So for good 2 months अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लिया होता, यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर लिया होता, तो डेफिनेटली आपको 2 महीना वेट करना पड़ता एंड देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से प्राइस वापस भी जा सकता था. आप देखेंगे कई बार बायर्स ने ट्राई भी किया, राइट? तो वो थोड़ा सा एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाता, थोड़ा सा एग्रेसिव सिचुएशन हो जाता. बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सिचुएशन बहुत ही बेस्ट था कि 1st फरवरी को आप यहाँ पे ट्रेड लेते एंड यू एंड अप समवेयर अराउंड हेयर और समवेयर अराउंड हेयर, आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते थे, राइट? सो ये एक ट्रेड आपका कम ड्यूरेशन में अच्छा ट्रेड आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे जाता है. कहने का अगेन वही मतलब है कि जब तक टेक्निकल एनालिसिस में आपको कंप्लीट कंडीशंस नहीं मिलती, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको 4 कंडीशंस को फॉलो करना है बट आपको 2 कंडीशन या 3 कंडीशन मिल रही है तो आप बाकी के 1 या 2 कंडीशन को इग्नोर कर दो एंड यू जस्ट टेक अ ट्रेड बेस्ड ऑन दोज 2 or 3 कंडीशन. नो, यू शुड नॉट डू दैट, राइट? तो बेसिकली आपको सारी कंडीशंस देखिए. 4 कंडीशंस देखनी है तो चारों मिलनी चाहिए, 2 देखनी है दोनों मिलनी चाहिए, एंड वो ट्रेड जो होगा वो आपका एक बहुत ही टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री ट्रेड होगा. सो दिस इज माई वे ऑफ टेकिंग अ ट्रेड, जहाँ पे मैं खुद भी ऐसे ट्रेड्स लेती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से बताती हूँ कि आप इस तरह से ट्रेड्स लीजिए, टेंशन फ्री ट्रेड्स लीजिए. तो ऐसे ट्रेड्स को अगर आप कैरी फॉरवर्ड भी करते हो, राइट, बेसिकली आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ले रहे हो तो कैश में तो नहीं कर पाएंगे कैरी फॉरवर्ड, आप फ्यूचर्स में कर सकते हो या इसका कोई ऑप्शन का स्ट्रैटेजी बना के कर सकते हो. तो अगर आप वो करते हो तो आप बहुत अच्छे से एक आराम से स्ट्रेस फ्री होके, टेंशन फ्री होके आप ट्रेड अपना ले सकते हो. सो दिस इज नॉट द सिचुएशन कि ये आपको यही मिला है. दिस कुड बी अ सिचुएशन जो आपको कभी भी कहीं भी किसी स्टॉक में मिल सकता है. एंड द सेम गोज विद द अपसाइड की रेजिस्टेंस पे भी हो सकता है वो काफ़ी टाइम तक मूव करे, वहीं आसपास घूमता रहे और फिर जाके वो एक अच्छा ब्रेकआउट दे. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट लुक एट ब्रेकआउट्स. आप डाउन साइड या अप साइड दोनों ब्रेकआउट्स को देखिए, सारी कंडीशंस को फुलफिल कीजिए, मिल जाती हैं सब कंडीशंस तो ही आप उसमें ट्रेड लीजिए. एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड नेक्स्ट सेशन में हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स. तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी वीडियोज़ बनाएं आपके लिए. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.